तो अब जब आपने उसे माफ़ करने का फैसला कर ही लिया है, ऐसे व्यक्ति को आप अपने सामने इमेजिन करिए और महसूस करिए कि उस व्यक्ति ने आपको जो दुख दिया था, जो दुखों का गुलदस्ता दिया था, और जिस गुलदस्ते को आपने अपने स्वच्छ मन में जगह दे दी थी, अब वो गुलदस्ता सड़ सड़ के आपकी पूरी आत्मा को दुर्गंधित कर रहा है। तो अब आप उस सड़े हुए गुलदस्ता को उठाकर फेंक दीजिए, अपने मन से बाहर निकाल दीजिए और उस व्यक्ति की आत्मा से आप यह कहिए कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, ये तुम्हारी चॉइस थी और मैंने तुम्हारी चॉइस को अपने मन में जगह देकर अपने मन को दुखी किया, लेकिन अब मुझे इस दुख से मुक्त होना है, ये मेरी चॉइस है। आप अपनी चॉइस उस आत्मा को बताइए, आप उससे बार बार कहिए कि तुम्हारे कारण जो मुझे दुख हुआ, जो मैंने अपने आप को इतने दिनों तक, सालों तक दुखी किया, अब मुझे उस दुख से खुद को बाहर निकालना है। इसलिए सबसे पहले मैं खुद को माफ़ कर रही हूँ, खुद को माफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद को दुखी किया। मैंने अपने स्वयं का ख्याल नहीं रखा, मैंने अपने मन का ख्याल नहीं रखा, मैंने अपने मन को दुखी किया। इसलिए मैं सबसे पहले तो अपने मन से माफ़ी मांग रहा हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ। मैं अपने मन को माफ़ कर रहा हूँ, माफ़ कर रही हूँ। और अब मैं तुम्हें, जिसने मुझे दुख दिया, उसे माफ़ कर रही हूँ, उसे माफ़ कर रहा हूँ। तुम जाओ, तुम्हारे और मेरे बीच का जो ये कार्मिक संबंध था, जो ये दुखों का एक नाता जुड़ गया था, उसे आज मैं तोड़ रहा हूँ, तोड़ रही हूँ। अब तुम जाओ और तुमसे मेरा दुखों का लेन देन पूरा हो गया। और इस प्रकार आप उसे माफ़ करके अपने मन को हल्का महसूस कर सकते हैं। आप ऐसा करके देखिए, आप बार बार इन बातों को सुनिए, आपको ज़रूर हल्का महसूस होगा और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक आप उस व्यक्ति, उस घटना को माफ़ नहीं करेंगे ना, तब तक आप उस व्यक्ति, उस घटना से बंधे रहेंगे और बार बार खुद को पीड़ा देते रहेंगे। और जब तक आपने उसे माफ़ नहीं किया, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, आप उस पीड़ा में बंधे रहेंगे, आप उस दुख को महसूस करते रहेंगे और ये पीड़ा आपके अंदर किसी बीमारी के रूप में उभर कर आपको तकलीफ़ दे सकती है। और अगर आप माफ़ करते हैं तो उस व्यक्ति, उस घटना की नकारात्मकता से आप आज़ाद हो जाएंगे और आप एक अनकही पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। उसे माफ़ करें और खुद को उस बोझ से मुक्त करें। आप लिख कर भी माफ़ी मांग सकते हैं। आप कॉपी और पेन उठाइए और आपके मन में किसी व्यक्ति, किसी घटना से संबंधित जो भी नकारात्मक बातें हैं, जो भी दर्द है, जो जो बातें, जो जो घटनाएं आपको तकलीफ़ दे रही हैं, आप उसे लिखिए। बैठकर पूरी बातें लिखिए, एक एक छोटी छोटी बात जो आपको तकलीफ़ दे रही है, वो हर बात को आप लिखिए। वो सारी तकलीफ़ें जो आपको किसी के वाणी या व्यवहार के माध्यम से मिली, वो सब कुछ लिख लीजिए और अंत में ये लिखिए कि अब बस मैं इस तकलीफ़ के बोझ को अब और नहीं ढो सकता, अब और नहीं ढो सकती। इसलिए मैं खुद को रिलीफ करने के लिए, खुद को
पीड़ा से मुक्त करने के लिए तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। और इस प्रकार लिखने के बाद आप उस कागज़ को फाड़ कर फेंक सकते हैं, फ्लश कर सकते हैं या जला सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। एक बात याद रखिए कि माफ़ी एक ऐसा तोहफ़ा है जिसे आप दूसरे को नहीं, खुद को दे रहे हैं।